नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली जो है आपको दिखाई दे रही होगी। ये हथेली एक दार्शनिक हथेली आपको दिखाई दे रही है। दार्शनिक विचारधारा के हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाली और बहुत ही सुंदर जो है पुरुषार्थ वाली, मेहनत वाली हथेली भी है। और हथेली का जो आकार है, जैसा मांसल हथेली है, अच्छे व्यक्तित्व वाली भी हथेली है। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है और इस वीडियो में भी मैं बताता हूँ। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाए ना, उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को वो इंगित करती हैं। अगर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हों या बहुत सारी रेखाओं का जाल हो, छोटी छोटी हों, बड़ी हों, या विचित्र तरह के जो है चिन्ह बन रहे हों, तो व्यक्ति के वर्तमान में उतनी ही ज़्यादा उलझनें और दिमाग में उतनी ही ज़्यादा परेशानियां और संघर्ष का समय व्यक्ति का इंगित होता है। और जब ये संघर्ष का समय शुरू होता है, कम से कम 2.5 से 3 साल तक व्यक्ति का ऐसा ही समय चलता है। और बहुत अच्छा व्यक्ति ने अपना रूटीन बदल दिया, मेडिटेशन कर लिया या उपाय कर लिए, तो कम से कम 1 साल तक ऐसी चीज़ें रहती हैं। अगर हम हथेली में दूसरी चीज़ देखते हैं तो आप देख रहे होंगे इनकी कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस उंगली का जो है लंबाई है वो अनामिका उंगली के तीसरे पोर से जो है ऊपर जा रही है और अपनी जगह लंबवत खड़ी है। ये दिख रहा है ना, आप आराम से देखने की कोशिश करें। ये जो है ये हमारी अनामिका है। मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारी अनामिका उंगली है जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं। और ये हमारी बुध की उंगली है, सबसे छोटी उंगली। और काफ़ी कम लोगों की उंगली ऐसे लंबवत और इसके तीसरे इस पोर से जो है बड़ी दिखाई पड़ती है। और इसका झुकाव भी आप देख रहे होंगे किसी उंगली की तरफ नहीं है, ठीक है ना, और पहले पोर से भी ऊपर है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी होता है। आप भी स्वयं उद्यमी होंगे, कुछ ऐसा करने की इच्छा भी रहेगी जिससे लोग सदैव याद रखें। और बुद्ध का पर्वत देखते हैं, इसके जड़ में जो जगह होती है उसको बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का पर्वत कहते हैं। अच्छा खासा उभार लिए हैं। ऐसे में व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है। और उंगली के इस प्रकार लंबी और अच्छी होने पर व्यक्ति जो भी ठान लेता है उसे जो है पूरा करके मानता है और भरपूर ऐसी कोशिश भी करता है। और ये उंगली जिस तरह से इसके पहले पोर पार कर जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में जातक व्यापारी, अधिकारी या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, आप श्रेष्ठ होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे। ऐसा व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन जीता है। अगर सभी ग्रह अपनी शुभ प्रभाव रखें और शुभ दृष्टि रखें, तो यहाँ पे एक ग्रह जो है आपका शुभ दृष्टि नहीं रख रहा है, और वो है आपका शनि का ग्रह। शनि का जो ग्रह है वो गड़बड़ है, वो कमज़ोर नहीं कह सकते उसको। कमज़ोर तो नहीं, पुष्ट है, मगर रुष्ट भी है और क्या है, दोषयुक्त भी है। तो इसकी कुदृष्टि जो है पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, नौकरी हो या व्यवसाय हो, अड़चन की परेशानी रहती है। अभी हम बुद्ध पर्वत की बात कर रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, ये जो बुद्ध का भाग है, ये देख रहे होंगे ना आप, हथेली के बुद्ध का जो ये भाग है, इसको बुद्ध कहते हैं। सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे ये चीज़ जो है उभरी हुई है, सुंदर उभार ली हुई है। ये जो जगह है
ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये उभार लिए है, सुंदर दिख भी रहा है, अच्छा दिख रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जैसे जो लोग होते हैं ना, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली को देख के लगता है या तो काफ़ी उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, या तो आप उच्च जो है सुंदर जो है व्यापारी हैं, ठीक है ना। और भाग्य की लकीर, अब भाग्य की लकीर पे आते हैं। जब धन संपदा की हम बात करते हैं तो भाग्य की लकीर भी देखना जरूरी होता है। आप देख रहे होंगे जो ये भाग्य की लकीर है, ये भाग्य की लकीरें हैं। आपकी जो ये भाग्य की लकीरें हैं ना, एक से ज़्यादा है। देखो कहीं से भी भाग्य की लकीर निकली, चाहे यहाँ से निकली, चाहे यहाँ से निकली, चाहे यहाँ से निकले, कहीं से भी निकले, मगर जो भी शनि पर्वत पर पहुँचती है जो लकीर, उसको भाग्य की रेखा कहते हैं, भाग्य की लकीर कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा दिखाई पड़े इस तरह से, तो ऐसे में व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव दिख रहा है, साथ ही सभी ग्रहों की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस्मत कभी भी चमक सकती है। आपकी हथेली में भाग्य की लकीरें आप देख रहे होंगे, ये जीवन रेखा है, इसी से ज़्यादातर जो है उठती हुई जा रही है, प्रतीत हो रही है ना। और उंगलियों के जो ये आधार है लगभग समान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा धन आएगा, ये निश्चित है, धन में कोई कमी नहीं रहेगी। मगर देखिएगा परेशानी यहाँ पे और जो है यहाँ पे है, इस भाग पे मैं आ रहा हूँ, क्या परेशानी दे रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो ये शनि का पर्वत है, यहाँ पे जब कोई रेखाएं जारी है ना इस तरह से, जब रेखाएं यूं जारी हैं तो इन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट भी रहे हैं, आड़ी रेखाएं कुछ काट रहे हैं। यहाँ पे अगर बिना ड्रॉ करे मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से देख लो आप, ये भाग्य की लकीर यहाँ से गई, एक रेखा ने यूं काटा, एक रेखा ने यूं काटा, ये वक्री अवस्था कहलाता है। जब भी जो है शनि के पर्वत पे इस तरह का क्रॉस का या गुणा का चिन्ह बनता है, तो वर्तमान समय में व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, ये चीज़ सबसे पहले उसके रोजगार को खींचने की कोशिश करता है, उसके धन को जो है नष्ट करने की कोशिश करता है, उसकी खुशियों में जो है कमी लाने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ काम जो है उसका अटका रहता है, वो समझ नहीं पाता है, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे उसका आर्थिक मामला हो, चाहे उसके अपने शरीर का मामला हो, चाहे उसका मानसिक परेशानी हो, ये चीज़ उत्पन्न कराती है। दूसरी बात है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें अड़चन पैदा करता है। और व्यक्ति जो है कभी कभी ऐसी स्थिति में जब भाग्य की लकीर विशेषतर देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आपकी भाग्य की लकीर को कोई आड़ी रेखा काट ले तो सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति उस समय किसी न किसी कारणवश अपने गलत निर्णयों से धन की हानि करवाता है, ऐसी आशंका आपके पास नजर आ रही है। और वहीं अगर हम देखते हैं आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा यूँ जा रही है और यहाँ से निकलकर एक रेखा बुद्धि की ओर जा रही है, अभी पूरी पहुँची नहीं है, बुद्धि की ओर गमन हो रही है, जा रही है। ये सीधी सी बात है और सभी जानते हैं, बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी भी होती है। इन्हीं गुणों को ये जो है ये रेखा, ये जो रेखा दिखाई दे रही है ना, ये देखो, अगर ध्यान से देखते हैं, ये देखिएगा, ये जो रेखा जा रही है ये इन्हीं गुणों को प्रदर्शित कर रही है। और अगर आप देखो तो एक जीवन रेखा जिनकी ये है, ये देख रहे हो आप, और यहाँ से जो है एक
बिजनेस लाइन, व्यापारिक रेखा भी जो है जाती हुई जो है बुद्ध की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है। और जैसे ही जो है ये इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और ये कम से कम 2.5 से 3 सालों के अंदर जो है यहाँ पहुँच जाएगी। आपको व्यापारिक बुद्धि तो देगी, एकाएक मानी अचानक बहुत बड़ा लाभ भी जो है बिजनेस में देंगी। बिजनेस में केवल ऐसा नहीं कि हर जगह से, अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो ये व्यापारिक रेखा है, ये आपको नौकरी में जो है अचानक बहुत बड़ा लाभ नहीं देगा करोड़ों की। इसका अपना मेथड होता है। ये जो है आपको किस में लाभ देगी? व्यापार में लाभ देगी। ये चीज़ ये कह रही है। ये रेखा का मतलब ऐसा ही होता है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपकी हथेली में एक रेखा ये भी है, इसको कहते हैं मंगल की रेखा। ऐसे लोगों को जिसकी हथेली में ये रेखा होती है, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और भूमि से संबंधित लाभ ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। इसको धन की रेखा भी कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फल तो अभी नहीं मिल पा रहा है, मगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फल निश्चित तौर पे इसका मिलता है। अगर हम दूसरी बात करें, अगर अंगूठा की बात ना की जाए हथेली में, तो वो अधूरा माना जाता है। अगर आपका हम अंगूठा देखते हैं तो पहला पोर बहुत सुंदर है। जीवन में इच्छा शक्ति की कभी कमी नहीं रही होगी, बहुत सुंदर इच्छा शक्ति है और ये अंत तक रहेगी। और इसी के बल पे आपने अभी तक बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है और धनवान भी है। अगर आप व्यापारी होंगे या उच्च अधिकारी होंगे, जैसे आपकी हथेली दिखा रहा है, वर्तमान में तो मानसिक परेशानी है, चिंता भी है, आप जो है सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, काम भी आपका पूरा नहीं हो पा रहा है जो सोचा हुआ है, परिवार को भी लेके परेशानी है, अपने को भी लेके परेशानी है, मगर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और हमेशा रहेगी। तर्क की शक्ति भी बहुत सुंदर है, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, दूसरों को अपनी बातों को समझाने में जो है माहिर है, क्योंकि एक लॉजिक के हिसाब से बात को रखते हैं, तो बहुत सुंदर है। अंगूठा मांसल है, व्यक्ति अपनी हितों की रक्षा भी करने में सक्षम होता है, बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा कहते हैं ना, एक व्यक्ति अनुशासनात्मक होता है, अनुशासन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा आपका अंगूठा बता रहा है। अब दोनों पोर हैं ये, इन दोनों के पोर में एक बहुत सुंदर जो है यव की आकृति इसको कहते हैं, बनती नजर आ रही है। आप भी देखो, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से बन रही है। ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। अगर आपको मिल गया ठीक है, नहीं तो आगे निश्चित ही 2-2.5 सालों के बाद मिलना इसको तय है। या पैतृक संपत्ति की ऐसे लोगों को प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है, भावुक भी ऐसे लोग होते हैं, भावुकता भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। और ये भी अगर जो है गद्दी नुमा होता है, देखो जब इस चिन्ह को देखो तो चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए, ये चंद्रमा से भी संबंध रखता है। ऐसे लोग बड़े जो है तहजीब पसंद होते हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी जो है आप बहुत अच्छे जो है सलीके से जीवन जीते हैं, कम पैसे हो तो भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, आप देखो इसमें जो है ये अनामिका है हमारी, और इसके नीचे के इस भाग को हम जो है सूर्य पर्वत कहते हैं। और सूर्य की रेखा आप देखोगे बहुत सुंदर जो है डेवलप अवस्था में है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, थोड़ा दिखावा भी इन लोगों को पसंद होता है। आपको दिखावा भी थोड़ा पसंद है। कैसा दिखावा? अपने व्यक्तित्व को निखार के रखना, सज धज के रहना, अपने को मेंटेन रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, अपने को जो है चकाचौंध रखना, ये चीज़ आपके अंदर है।
अपने को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है। ये जो चीज़ें हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम देखें अंगूठे के साथ साथ इनमें भी जो है हल्के रूप से, पूरा नहीं बन रहा, हल्के रूप से जो है ऐसी आकृति बनती नजर आ रही है। पूरी नहीं कह सकते, विद्वान तो होते हैं ऐसे लोग, जीवन के सार को भी समझते हैं, जीवन को मथते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व जो है आपका निखर कर आ रहा है, ठीक है ना। और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी जो है कला में आपका मन डूबा रहता होगा। मगर देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क की जो रेखा है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच जो है इस तरह से जो है काफ़ी गैप नज़र आ रहा है। ये मत कहना आपकी हृदय की रेखा इसके साथ मिली है। हृदय की रेखा जो है यहाँ से मंगल की रेखा ये शुरू हो रही है, हृदय की रेखा जो है ये है आपकी। तो यहाँ से अगर जा रही धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होता है, और ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा जो है नज़र आ रही है, तो थोड़ा जो है ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, थोड़ा जिद्दी किस्म का होता है, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय भी ले सकता है और उसके लिए पछताना भी पड़ता है। मगर वैसे ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। इन व्यक्तियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से मिल जाती है, अपने मन के करने वाले होते हैं, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले होते हैं, और कॉन्फिडेंस की ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी जो है कमी नहीं रहती है। अब हम वर्तमान समय को देखते हैं। अब ग्रहों की और अगर चलते हैं, ग्रहों की स्थिति अगर देखते हैं तो ग्रह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं जो है ग्रहों की स्थिति देखता हूं तो शुक्र की स्थिति देखिए। अंगूठा का नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं, बहुत अच्छे फैला हुआ स्थिति में है। तो भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रूप से जो है रखेगा, ये बहुत सुंदर रूप से रखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मछली का भी चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र पर्वत पे मछली का चिन्ह व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है और शुक्र के गुणों में वृद्धि करता है। शुक्र के गुणों में जब वृद्धि होती है तो शुक्र कारक है किसका, भौतिक सुख सुविधाओं का, लग्जरी लाइफ का। तो लग्जरी का जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा देता है, लग्जरियस बहुत अच्छा देता है। तो आपको जो है शुक्र आपका बेहतरीन है, बहुत सुंदर है, तो भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास निश्चित ही बहुत अच्छी होंगी और अच्छी भी रही होंगी। दूसरी बात, अगर अभी की बात करें तो बहुत सारी रेखाएं जो है आपकी जो है बहुत सारी रेखाएं इसमें चल रही है। तो वर्तमान समय में मानसिक परेशानी भी चल रही है, मानसिक चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं। देखिएगा परिवार का बहुत सुंदर सुख आपको मिलेगा, ये निश्चित है। बच्चों का सुख मिलेगा और परिवार का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। मगर देखिएगा बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी शादी कब होगी, और वो शादीशुदा उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, ठीक है ना, और वो जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, ये चीज़ उनकी हथेली देख के पता चल सकती है, आपकी हथेली से नहीं। आपकी हथेली से केवल ये पता चल सकता है कि बच्चों का सुख जो है आपको निश्चित ही बहुत अच्छा मिलेगा। पर वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी चल रही है, आप चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति जो है दिखाई दे रही है। मंगल देखें आपका निम्न मंगल आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, स्फूर्ति होगी, पराक्रमी होंगे, और मन हमेशा जो है आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। अगर आपकी जीवन रेखा देखें, जिस तरह से जीवन रेखा का घुमाव बन रहा है, बहुत सुंदर स्थिति में है। ऐसी जीवन रेखा जीवन में निरंतर प्रगति की ओर इशारा करती है। जीवन में जो है बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा जो है कोई जो तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा जो है थोड़ा अलग हिसाब की जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। करीबन जो है बीच का जो हिस्सा रहा होगा आपका 30 प्लस के बाद,
काफ़ी टाइम तक जो है काफ़ी संघर्षमय जीवन आपने जिया होगा, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रही है। वर्तमान में जो है इसके गुण ज़्यादा आ रहे हैं चंद्रमा के, क्रिएटिव तो होंगे, अच्छी यात्रा का भी लाभ मिल सकता है, मगर चिंता तो जो है व्यक्ति ज़्यादा रहेगा, इस ओर इशारा कर रही है। अब हम जो है हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा आपकी बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में बहुत सुंदर होता है, और रिश्तों के प्रति हमेशा जो है एक क्या कहते हैं उसको, संभावना उसकी बहुत अच्छी रहती है। रिश्तों के प्रति ईमानदार व्यक्ति रहता है। दूसरी अगर हम बात करें आपकी जो है तर्जनी उंगली की, काफ़ी अच्छी है, लंबी है, अच्छी स्थिति में है, ये देख रहे होंगे आप। और इधर की तरफ जो है थोड़ा मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नेतृत्व क्षमता के बहुत सुंदर गुण होंगे, लीडरशिप के बहुत सुंदर गुण होंगे। और कहीं ना कहीं देखें तो धार्मिकता भी आपके अंदर होगी। और बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में है, ये देखने लायक है। जो ये बृहस्पति का आपका पर्वत है ये बहुत सुंदर है, पुष्ट है। मान, प्रतिष्ठा और धन ये हमेशा आपको देगा, और प्रतिष्ठा के मामले में बहुत सुंदर जो है आपको रखेगा। बीच की उंगली देखें, इसकी थोड़ा इस तरफ जो है मुड़ रहा है। वर्तमान काल में ये बता रही है समझदारी से काम लेंगे, बुद्धिमता से काम लेंगे, मगर छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उस काम में सफलता की प्राप्ति होगी। शनि का पर्वत देख लें, शनि का पर्वत दोषयुक्त है, रुष्ट और गड़बड़ है। शनि जो है थोड़ा तकलीफ दे रहा है, चाहे रोजगार हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपकी व्यवहार हो, कुछ भी हो, उसमें जो है अड़चन पैदा कर रहा है। और हो सकता है व्यक्ति अपनी ही गलत निर्णयों के कारण उसको जीवन में जो है कठिनाइयों और हानि की संभावना ये दिखा रहा है। तो कम से कम 2.5 साल तक इसका जो है असर आपके जीवन में रहेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उपाय दूंगा, उस उपाय को दिए हुए हिसाब से, दिए हुए विधि के हिसाब से करिएगा, दिए हुए टाइम तक करिएगा, निश्चित ही जीवन में जो है फल की प्राप्ति होगी। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, अपनी जगह लंबवत खड़ी है, ऐश्वर्यवान होंगे, भोगी होंगे, और कहीं ना कहीं मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी है, और व्यक्तित्व ये देदीप्यमान रखेगा। प्रखर व्यक्तित्व के आप मालिक रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य आपका अच्छा है। सूर्य की जो रेखा है, रवि की जो रेखा है, ये रेखा आपको जीवन काल में यश और कीर्ति बढ़ाए रखेगी, राजा के समान जीवन दे रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो व्यक्ति एकदम जो ब्रांड की तरह जो है उभर के आता है, उस तरह का जो है ये रवि रेखा आपको जो है सम्मान में वृद्धि कर रही है, ये चीज़ आपको दे रही है। सूर्य आपका कोई खराब नहीं है। हमने जो है बुध की जो है पहले ही बात कर ली, अब नहीं करूँगा। और एक चीज़ देखने को और मिल रही है, एक रेखा निम्न मंगल, ऊपरी मंगल से जाके सूर्य की ओर जा रही है। जैसे ही पुष्ट होती है, अच्छी अवस्था में आती है, व्यक्ति को अपने व्यापार में, जब शनि के गुण खत्म हो जाएंगे 2 से 2.5 साल के बाद, बहुत बड़े लाभ की ओर जो है इशारा कर रही है। और व्यक्ति को विदेश से भी अच्छा खासा धन की उम्मीद है, आ सकती है। पर एक व्यक्ति ऐसी चीज़ है कि ये व्यक्ति प्रगति तभी कर पाता है जब अपने जन्म स्थान से जो है दूर रहता है। दूसरी बात, इसको एक रेखा काट रही है, या तो आपको जीवन काल में आघात हुआ होगा या अब होने की संभावना है। इससे जो है आपको बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि शनि के जब गुण आ रहे हैं और ये रेखा हो, तो अगर खाते पीते होंगे तो बाहर जो है, चाहे दोस्त हो, चाहे अपना कोई सगा हो, उसके साथ ना बैठे। खाने पीने का मामला है, छोड़ तो कोई किसी के कहने से नहीं छोड़ता है, मगर अकेला ये चीज़ करे तो निश्चित ही जीवन काल में ये विघ्न जो है टल जाएगा। अगर हो चुका है तो अब नहीं होगा। दूसरी बात, मंगल आपका बहुत अच्छा है,
दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, निडर होंगे और जीवन में कायरता नहीं रहेगी। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा। स्वयं भी बहुत जो है आपका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और नई सोच, नई उमंग आपके जीवन में रहती है, बहुत सुंदर जो है अवस्था में रहता है। इसमें जो है इस तरह का कई बहुत सुंदर चिन्ह जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जीवन काल में प्रॉपर्टी का अच्छा खासा लाभ दिलाता है और विदेशों से भी पैसा ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। यदि व्यक्ति के यहाँ पे ये बहुत सारा रेखाओं का जाल अगर बनता हुआ आ जाए, सबसे पहले एक बात है, जीवन में जब ये जाल बने तो कभी जो है लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्जे के भंवर में फंस जाता है, उस कर्जे को चुका नहीं पाता है। दूसरा, ये मानसिक स्थिति को भी बताता है, व्यक्ति का मानसिक स्तर जब चिंता जो है मानसिक स्तर से ऊपर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति अवसाद की स्थिति में आ जाता है, तब ये रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं बनती हैं और ये मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आपको चंद्रमा का बहुत सटीक, बहुत अच्छा उपाय दूंगा, उस उपाय को जरूर करिएगा। उन उपायों को करने के बाद निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी और जो चिंता है, जो आप फिक्र कर रहे हैं, उस फिक्र में कमी आएगी। दूसरी बात रहा, यदि बच्चों की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई चिंता है, जैसे उनकी शादी नहीं हो पा रही हो, उनका करियर सेट नहीं हो पा रहा हो, तो एक बार उनके हथेली को दिखाएं, या कोई एक दो को आपके पास जैसे शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं उनके लिए ऐसे ही उपाय दे दूंगा बिना हाथ देखे। और उन उपायों को निश्चित ही करके वो लोग अपने फल की उनको प्राप्ति होगी। ये चीज़ मत सोचिएगा आप, थोड़ा सा अपने मन को अडिग रखिएगा। और जो वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वर्तमान स्थिति में सब कुछ होते हुए एक तो शनि के गुण ज़्यादा है, रोजगार हो, व्यवसाय हो, उसमें जो है अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, उससे संभल जाए, ऐसा स्थिति ये चीज़ दिखा रहा है, इंगित कर रहा है कि अपने गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति को पछताना पड़ सकता है। दूसरी बात, शुक्र में जब इस तरह का हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में जाता है और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोचता भी ज़्यादा है और जो है चिंता भी ज़्यादा करता है। मगर भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है और धन के मामले में भी आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इसकी चिंता नहीं करनी। दूसरी बात, जब यहाँ पे इस तरह का जाल आ जाए, सबसे बड़ी बात है, एक तो जो है कर्जा न लें, दूसरा अगर कर्जा लेते हैं तो अपने नाम से नहीं दूसरे के नाम से लें, और जिस चीज़ के लिए कर्जा लेते हैं उसी चीज़ में पैसों को लगाएं, फालतू का खर्च न करें। दूसरी बात, मानसिक परेशानी हद से ज़्यादा जब हो जाती है, व्यक्ति का माइंड जो है बहुत ज़्यादा चिंतातुर हो जाता है, तो तब जो है ये रेखाएं उभरती हैं। अपने को मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि करें तो बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। दूसरी चीज़ें, जब भाग्य की रेखाओं को कुछ रेखाएं काटे तो पैसा तो आता है, मगर व्यक्ति की हथेली में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके, एक एक रेखा हुआ, एक एक ग्रह हुआ, उसमें बनने वाले चिन्ह हुआ, आपकी उंगलियां हुआ, आपका अंगूठा हुआ, उसमें बनने वाला चिन्ह हुआ, आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको दे दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवालात रह जाते हैं जो आप पूछ नहीं पाए होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा, मैं उनका आंसर आपको निश्चित दे दूंगा। साथ में मैं बेहतरीन उपाय आपको लिख करके विधि के अनुसार भेज रहा हूँ। दिए गए समय तक दिए हुए विधि के अनुसार करिएगा, जीवन काल में निश्चित ही फायदा हो जाएगा। चिंता बिल्कुल न करें, बहुत सुंदर समय आ रहा है। थोड़ा सा संघर्ष,
थोड़ा सा चिंता 2 से ढाई साल तक बनी रहेगी। उसके बाद बहुत सुंदर समय आपका है।